अपनी इलेक्ट्रिकल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं इसी वीडियो में। एंड में बताएंगे आपको बड़ी मज़ेदार बात, ठीक है। कल जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन था उसी में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। वन ओम वाला लास्ट टॉपिक था, वन ओम तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे है। उसके पहले कुछ बात करेंगे इसकी बेसिक बातों पे जो जरूरी है हम लोगों के लिए जानना। देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि जब डीसी करंट की बात होती है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, सिंपल लोड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा सिंपली क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली लोड होता है। ये बेटा सिर्फ सिंबल है, ये सिर्फ सिंबल है, ठीक है। सिंबल का खेल है ये। बाकी असलियत में रेजिस्टेंस कुछ आपका ऐसा दिखता है, कुछ डंबल के जैसे आपका दिखता है, ठीक है, जिसमें कलर कोडिंग वगैरह होती हैं। वो आपका क्लास 12 लेवल की चीज़ है। देखना, कोई जो ग्रीन वाली प्लेट होती है ना, रिमोट वगैरह खोलो या कुछ भी खोलो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोलो, तो ग्रीन वाली प्लेट होती है, उसमें दिखेगा आपको थोड़ा सा मटमैले कलर का होगा और उसमें कलर स्ट्रिप्स बनी होंगी, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स बनी होंगी, ठीक है। वो कलर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आपको समझाएंगे। अगर आपको नीड होगी आप कमेंट करके बताइएगा, आपको जैसे नीड होगी तो वो भी आपको समझाएंगे क्या किस कलर कोड की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी क्लास 10 लेवल तक हम लोग सिंबल्स पे बात करते हैं, तो सिंबल पे बात करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आगे। देखिए, ये है क्या हमारा रेजिस्टेंस लोड। एक छोटी वाली जो एलईडी आती है, देखिए एकदम छोटी सी होती है, रेड कलर का जला करती है बोर्ड में। उस एलईडी से लेके हमारा एसी तक का, मतलब छोटे से छोटे लोड से लेके बड़े से बड़े लोड तक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। जो जितना बड़ा लोड वो उतनी ज्यादा करंट अब्सॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा करंट लेगा, उतना ज्यादा करंट के लिए रुकावट बनेगा, फ्लो ऑफ करंट के लिए, करंट के फ्लो के लिए रुकावट बनेगा। भाई अपने पास ले रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे सिंपल सी बात एक मैं करूँ, एक आसान भाषा में बात करूँ तो क्लियर दिख रहा है। एक आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ तो एक एसी का रेजिस्टेंस एक पंखे से काफी ज्यादा होगा। एक एयर कंडीशनर का जो हमारा होता है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस होता है, वो एक पंखे के रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा होगा। अब अगर मैं किसी घर की बात करूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिल्डिंग या किसी भी जगह की मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं वहां पे एक ही डिवाइस लगा होगा। घर में मल्टीपल डिवाइस लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं। घर में भी आपके मल्टीपल डिवाइस लगे होते होंगे, ठीक है। सिस्टम रेडी कर रहे हैं अपने डिवाइसेस, हाँ। घर में भी आपके मल्टीपल डिवाइस लगे होते हैं। घर छोड़ो, एक रूम की बात कर लेते हैं। अभी मैं इसी रूम की बात करूं, देखिए 2 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, 4 आपकी क्या कहते हैं, रूफ लाइट्स लगी हुई हैं, कैंसिल लाइट इनको कहा जाता है। एक पंखा लगा हुआ है, पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हाँ, पूरा इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपका। कितने सारे डिवाइस, हर डिवाइस यानी कि हर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्शन में आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। अब कंबाइन होने के भी कई तरीके हो जाते हैं, कंबाइन होने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। कंबाइन होने के तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कंबाइन होते हैं। क्लास 10 लेवल पे आपको 2 कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं, होते एक्चुअली 3 हैं। वही 2 महीने जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको 3 समझ में आने लग जाते हैं। दिखा देते हैं आपको, चलिए। अभी हम लोग दो ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी में हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बात बहुत अच्छे से समझेंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हवा में नहीं पढ़ा रहे हैं सब चीजें हम, ठीक है। हवा में नहीं पढ़ा रहे, प्रैक्टिकल लाइफ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें बताइए, ठीक है।
अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। इसमें क्या होता है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड starting to end and end to starting ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड या एंड टू स्टार्टिंग, या दूसरी लैंग्वेज इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं और resistors are connected negative end to positive end, negative to positive to positive and positive to नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझने वाली हो गई। अब इधर देखिए, इतने पे ही आप अगर इतनी बात हो गई ना, इतने पे ही आप फिगर बना ले जाएंगे पूरा, जैसे जैसे इतनी बात दिमाग लगा के समझ ली। हाँ, दिमाग नहीं लगाया तो दिमाग लगवा देंगे हम, कैसे लगता है, कोई बात नहीं। इधर का दिख नहीं रहा है, लाइव सेशन तो आप लोगों का बंद है अभी। लाइव सेशन चल रहा होता तो आप लोग मुझे बताते भी क्या है सही है क्या नहीं, क्या बंद है क्या चालू है। ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि अगर इसी पे अगर थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, तो ये हमारा ए टर्मिनल से स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से इस रजिस्टर की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग हाँ एंड टू स्टार्टिंग, देखिए एंड टू स्टार्टिंग, एक स्टार्टिंग टू एंड जुड़ा हुआ है। दूसरा इसी के एंड से स्टार्टिंग हुई, एंड टू स्टार्टिंग। ठीक, तीसरा भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखिए कोई तीन का कोई कानून नहीं है कि तीन ही पढ़ेंगे, तीन से कम नहीं पढ़ेंगे, तीन से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी यहाँ पे कानून नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसा कर क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए कर लेते हैं जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहे। तीन एक फिक्स रख देते हैं भाई, दो में समझोगे, दो में कंफ्यूज रहोगे। तीन है मैक्सिमम, तीन रखते हैं, दो या दो से अधिक देखिए बोलते हुए नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो तीन की यहाँ बात हो रही है, हमारे क्या हो गए R1 R2 R3। ठीक है, अब वही पैरेलल में बात करते हैं। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड starting to starting and end to end, या कह लें और resistors are connected positive to positive and negative to negative, positive to positive and negative to negative। अब ये कहां से बात है, अच्छा देखिए इसमें तो ये बात है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, या नेगेटिव से पॉजिटिव भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात सेम रहेगी। ये वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जुड़ा है, नेगेटिव टू नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अब जरा इसका डायग्राम बना के देखते हैं।
ये B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखिए पैरेलल लाइंस ऐसे ही तो होती हैं, ठीक है, आमने सामने तो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये R1 सॉरी R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं। देखिए स्टार्टिंग से आपकी स्टार्टिंग जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग, एंड एंड एंड, या कह ले पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इतनी बात समझ में आ गई, इतना डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका सीरीज एक लाइन में पैरेलल ऐसे, ठीक है। अब इनका जरा हम सर्किट बना लेते हैं, देखिए तब इनका डेरिवेशन करेंगे। एक वोल्टेज सोर्स की जरूरत रहती है, बिना वोल्टेज सोर्स के क्योंकि कोई सर्किट बन ही नहीं सकता डीसी में, आपका डीसी में इसी सोर्स चाहिए। प्लस माइनस, करंट का मतलब निकलती है हमेशा पॉजिटिव साइड से, आई, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, तीनों रेजिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे अगर सर्किट हम बना लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये आपका बन गया सर्किट। यहाँ पे करंट क्या निकलेगी, पॉजिटिव से ही हमेशा निकलती है, आई, यानी करंट हो गई। अब समझने वाली बात बेटा यहाँ पे यही आ जाती है, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना होगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी करंट निकली, सी से गई इनसे, जितना इनसे मिली आगे निकली उतना ही इनसे मिली, फिर यहां से मिल के निकली उतना ही इनसे मिली। करंट क्या है, सेम है, करंट क्या है, सेम है। आई लिख देंगे क्या, कांस्टेंट, आई लिख देंगे क्या, कांस्टेंट, ठीक है, आई हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब जब करंट हमारी सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, पोटेंशियल लगेगा, भाई करंट सेम टू सेम करंट है जा रहा है, पोटेंशियल क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है, पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। तो थोड़ा पोटेंशियल यहाँ पे, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पे, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज, नेट वोल्टेज ना लिखिए, इसको लिखेंगे वोल्टेज इन सीरीज, VS, VS बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब इधर देखिए क्या कांस्टेंट है, इधर से साफ सुथरी बात है, करंट इधर से निकली तो 3 पार्ट में बढ़ गई, इधर थोड़ी गई, थोड़ा इधर गई, थोड़ा इधर गई। अब करंट बच गई तो कांस्टेंट करंट बढ़ गई आपकी, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कांस्टेंट क्या रह गया आपका, कांस्टेंट है यहाँ पे आपका पोटेंशियल, दिख रहा है ना एकदम क्लियर, दिखना जरूरी है, ठीक है। करंट जो हो गई कि आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज है आपका V कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बातें समझ ली, अब आगे समझते हैं। तो I1 यहां पे गई, I2 I3, तो नेट करंट यानी I इन पैरेलल, करंट पैरेलल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, ठीक है। वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, करंट इन पैरेलल, करंट 1, करंट 2, करंट 3। अब देखिए यहाँ पे मैं देखिए दोनों के लिए जानना जरूरी है, तो यहाँ मैं नो मैच लाइन में बात करूंगा, ये फॉर्मूला दोनों में लगने वाला है, इसलिए मैं इसको बीचों बीच में लिख दे रहा हूँ। ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा था, V बराबर IR, या क्या कहते हैं I बराबर V बाय R, दोनों ही फॉर्मूले जाने थे। एक और था R बराबर V बाय I, तीसरे वाले का कोई यूज नहीं लगना, लेकिन देखो V है तो V की जगह क्या हो जाएगा IR, जहां जहां V वहां IR कर देते हैं। VS की जगह क्या हो जाएगा IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए अब दिमाग में आ गया होगा छोटा सा क्वेश्चन कि मैं R पे S लगा रहा हूँ, 1 2 3 लगा रहा हूँ, I पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसका कमेंट में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, क्या क्या रीजन होगा जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा, तो मैं इसे बताता हूँ।
अब देखो आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर लिख सकते हैं। तो इधर क्या कर देते हैं हम, स्पेस बचाते हैं, इधर आगे लिख देगा। देखिए आई बराबर क्या होता है, वी बाय आर। तो वी बाय आर पी बराबर वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। अब वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि भाई मैं v पे 1 2 3 क्यों ले रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, i यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। i क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। जब i आपका कांस्टेंट होता है, i आपका फिक्स है, तो उसकी वैल्यू तो हर जगह सेम रहेगी। तो उसको सेम टू सेम लिखना है। 1 2 3 4 कैपिटल आई स्मॉल आई तो करना नहीं है, कैपिटल आई स्मॉल आई तो करना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए कांस्टेंट इसलिए इसको सेम लिखा है, वैसे ही v के लिए भी वहां पे किया है। स्पेस बचाते हुए इधर मैं आगे लिख दे रहा हूँ। देखिए i को अगर इधर मैं कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, i को कॉमन ले लूँ, i r s इज इक्वल टू i कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, i से i कट, rs रेजिस्टेंस इन सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारा पूरा डिराइव्ड फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इधर देखिए, इधर भी वही काम किया मैंने, v को कॉमन ले लिया, v बाय आर पी, v कॉमन ले लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, v से v कट गए, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये है आपका करंट इन सीरीज का फॉर्मूला, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। सीरीज में रेजिस्टेंस आपके कैसे जुड़ जाते हैं और पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस कैसे जुड़ जाते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी आपसे ज्ञान वाली बातें कर लेते हैं, थोड़ा नॉलेज वाली बातें कर लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज में आपका बेनिफिट क्या है और पैरेलल में बेनिफिट क्या है। ठीक है, सीरीज में आपकी अच्छी बात क्या है और पैरेलल में अच्छी बात क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले सीरीज पे आ जाते हैं। देखिए एडवांटेज हमारे पास क्या है, एडवांटेज ये जैसे मान लीजिए कभी आपकी हाई करंट आई, बहुत हैवी करंट आ गई, जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या मान लीजिए कुछ भी बहुत हैवी करंट आ गई हमारी, का एक मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसको डैमेज कर देगी। यहीं पे डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गया तो इसके आगे करंट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। डैमेज हो गया तो इसके आगे नहीं बढ़ेगी, यानी बाकी के डिवाइसेस हमारे बच जाएंगे, बाकी के डिवाइसेस हमारे बच जाएंगे। जैसे कभी झालर वगैरह में देखिएगा, चाइनीज की बात नहीं करो, इंडियन झालरों में कभी देखिएगा, बहुत हैवी करंट उसको कभी अगर दे देंगे तो एक झालर, एक बल्ब क्या होगा, दब जाएगा, एक बल्ब खाली। और एक बल्ब भी नहीं लगता, उसमें आगे जो आपका ट्रांसफार्मर, उसको क्या कहते हैं, आगे जो उसमें मोटर लगी, छोटा सा डिब्बे लगी होती है, वो डिब्बी लग जाती है, बाकी आपकी पूरी झालर बच जाती है। ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन के और एग्जांपल पर कहाँ देख सकते हैं, झालर में देखते हैं। घर में फैंसी लाइट्स लगी होती है छत पे, चार लाइट्स एक बटन से ऑन किया, चारों साथ में जली, ऑफ किया, चारों साथ में जली, एक खराब सारी खराब, एक पे करंट नहीं पहुंचा किसी पे नहीं पहुंचेगी। ठीक है, बाकी घरों में आपको कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपको मेनली लाइट्स वगैरह में दिखता है, डीजे लाइट्स होती हैं, या जो भी आपका देखते होंगे एलईडी लगी होती है, एलईडी बोल रहे हैं, जो छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं आपकी शादी ब्याह में, फलाने वर्ड फलानी, ठीक है, ढिमाकी वर्ड ढिमाकी, तो उसमें जो छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं वो क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, एक बंद सारे बंद, एक खराब सब खराब। बेनिफिट ये होता है कि कभी हैवी करंट आई तो बाकी बच जाएगा, बाकी डिवाइस हमारे बच जाएंगे, एक जल जाएगा बाकी बच जाएगा, ये इसका बेनिफिट होता है। और रेजिस्टेंस इसमें बढ़ता जाता है, करंट कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, घरों में ये कभी भी नहीं दिखता। बात करते हैं अब हम लोग पैरेलल की। पैरेलल वाले थोड़े ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, घर में हमेशा यही लगता है। ठीक है भाई, आगे की बात देखिए, पैरेलल में हम ये करते हैं, पैरेलल का डिसएडवांटेज क्या है। पैरेलल का डिसएडवांटेज भाई जो उसका एडवांटेज है, देखिए
कभी हैवी करंट आई, ये भी दगेगा, ये भी दगेगा और ये भी दगेगा। वैसे दगने के चांसेस कम हो जाते हैं, जितनी आपकी करंट आएगी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी आ गई 1000 एम्पियर की करंट आ गई, बहुत हैवी बता दिया हमने, बहुत हैवी, सब कुछ जला के राख करने के लिए काफी। 1000 एम्पियर चलो छोड़ो, मान लो 300 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब 300 एम्पियर करंट आग लगाने के लिए काफी है। इधर से 300 एम्पियर आई, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 100 एम्पियर 100 एम्पियर 100 एम्पियर। मान वो भी तब जब तीनों रेजिस्टेंस सेम हो, अगर तीनों सेम नहीं हुए, एक साइड ज्यादा जाएगी, जला के राख कर देगी, बाकी जो दोनों काम है उनको थोड़ी थोड़ी मिलके मान लो ठंडा कर देगी। डिवाइस भी खराब होंगे, आग वाग नहीं लगेगी, ये बच जाएगा मामला। बाकी कहने को हम देखिए ये भी कह सकते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक खराब हो गया, मान लीजिए एक खराब हो गया, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कनेक्शन टूट गया तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई ऐसा नहीं पंखा नहीं चल रहा है तो घर में कोई डिवाइस नहीं चले, पंखा नहीं चल रहा है तो कूलर चला लो, लाइट नहीं, कूलर नहीं चल रहा है तो एसी चला लो, कुछ भी कुछ ना कुछ तो चला ही लो। ये इसका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं। डिसएडवांटेज होता है हैवी करंट में और एडवांटेज होता है इसका कोई भी डिवाइस का टॉप पे। बाकी इसमें आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और करंट आपकी क्या होती है, डिफर करती रहती है। इसी में आपके लिए क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं कि भाई वोल्टेज जो हमारी होती है, जो वोल्टेज हमारी होती है, वोल्टेज हमारी कांस्टेंट कैसे होती है। अरे सॉरी, कांस्टेंट तो होती है लेकिन हाँ घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो कितना वोल्टेज है जो लगभग सभी घरों में मिलता है, कितना वोल्टेज है जो लगभग सभी के घरों में मिलता है। कांस्टेंट वोल्टेज आता है, जैसे घर में वोल्टेज, जैसे मान लीजिए जहां मैं बना रहा हूं मेरे घर में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता रहता है लेकिन एक फिक्स लिमिट में है कि इतने से इतने के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो कितना मिल रहा है घर पे, ये आपको कमेंट में बताना है। आपके घर पे भी उतना मिलेगा, मेरे घर पे भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। और फिर भी ना आए तो कोई कूलर का या एसी का प्लग उठाना, तो पलट के देखना पीछे लिखा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा करके देखना, तो थोड़ा आपका सेल्फ असेसमेंट है। बाकी बताने के लिए तो हम हैं ही, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे।